Dear students, in the previous session, we studied two basic concepts. First one, difference between bare infinitive and first form plural verb. And the second concept was how to identify second and third form. प्रिय विद्यार्थियों, अगर पूर्व का वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो निश्चित रूप से आप इन ग्रामर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। आपको बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में कहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज हुआ है, कहां पर फर्स्ट फॉर्म का। वीडियो रोककर पॉज करके आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं तुरंत बताने भी जा रहा हूं। तो आप पाएंगे कि यह जो गो है वह फर्स्ट फॉर्म है और यह जो गो है यह बेयर इंफिनिटिव है। बेयर इंफिनिटिव। और अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट जिसकी चर्चा किए थे कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे पहचानें, तो उसमें आप देख लीजिए यह जो है सेकेंड फॉर्म है और यह थर्ड फॉर्म है। अगर आपका उत्तर मुझसे मैच कर रहा है तब आपको पिछला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर उत्तर मैच नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने से पहले पूर्व का वीडियो जरूर देख लें। वर्ब टेबल की अगली क्रिया का अध्ययन करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने पहली क्रिया लिया है टू बी। इससे पूर्व हमने टू राइट का अध्ययन कर चुके हैं। टू बी, टू डू, टू है। इन तीनों क्रियाओं को हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये तीनों क्रियाएं कभी हेल्पिंग वर्ब तो कभी मेन वर्ब का कार्य करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आई एम अ टीचर। यहां पर एम मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है। कुछ क्रियाएं केवल मेन वर्ब है, जैसे जो है डन कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगा। ये सब हमें सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। आइए, जो ये टू बी क्रिया है इसका जो जनरल नेम है वह बेस फॉर्म है। क्या आपको पता है इसका स्पेशल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं। ये टू बी है अगर तो इसको हम फुल इन्फिनिटिव कहेंगे हम, और बी को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म जिसका इंग्लिश नेम है प्रेजेंट टेंस, इसको इज एम आर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है जिसका इंग्लिश नेम है पास्ट टेंस, हम इसको वाज और वर को इसमें रखते हैं। और थर्ड फॉर्म जिसका इंग्लिश नेम पास्ट पार्टिसिपल है उसमें हम बीन को रखते हैं, और बीन यहाँ पर हमारा आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल है। विद्यार्थियों, आगे चलकर जब हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे तो इस क्रिया का
बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। आइए अगली क्रिया देखते हैं, टू डू, डू। ठीक उसी प्रकार से फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, ये जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। यहां पर देख लें आप, टू है, इसका बेयर इन्फिनिटिव हैव, और हैज जो है इसका सिंगुलर है, और हैव जो है प्लूरल है। हैड यह आपका सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस, और यह है जिस इन दोनों का रूप एक समान है। ध्यान देने योग्य बात है, इन दोनों का रूप एक समान है। हम इसके यहाँ पर जो है यह सेकेंड फॉर्म है और यह थर्ड फॉर्म है। हम इसको थोड़ा सा अंतर करना हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाएंगे। हैव शब्द जिसका सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, उसकी मीनिंग कई होती है। पहली मीनिंग है पजेस। पजेस मीन्स होता है अधिकार होना, जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, अर्थात उस कार पर मेरा अधिकार है। तो पजेस मीन्स होता है अधिकार होना। तो हैव की एक मीनिंग पजेस है, दूसरी मीनिंग ईट है, भोजन लेना, और भी इसकी कई मीनिंग है। यह एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, परफेक्ट टेंसेज का। आइए इसका यूज देखते हैं। पहले हम अधिकार होने के सेंस में देखेंगे कि दे हैड अ कार बिफोर दे मूव्ड टू कानपुर, अर्थात कानपुर जाने से पहले उनके पास एक कार थी, उनके पास एक कार थी। यहाँ पर आपको बताना है कि यह हैड कौन सा फॉर्म है और यह हैड कौन सा फॉर्म है। अगर जो बता दिया तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारी बात को वह बेहतर तरीके से समझ पाया है। आप ध्यान देंगे, हमने कहा था कि सेंटेंस वैसे यह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हम यहाँ पर अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो यहाँ से लेकर हम मान लेते हैं कि यहाँ तक ही है। ये हालांकि क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज है, बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक मान लें तो इसमें जो है एक फाइनाइट वर्ब है, और हमने बताया फाइनाइट वर्ब फर्स्ट या सेकंड फॉर्म होती है, और वह दो या दो से अधिक क्रिया होने पे फर्स्ट या सेकंड फॉर्म सदैव पहले नंबर पर आती है, अर्थात फाइनाइट वर्ब पहले नंबर पर ही आती है अगर दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं तो यह सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक क्रिया है और पहले नंबर पर आई। अब अगर यहाँ तक अगर एक बार सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब आ गई तो पुनः फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी, अब नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। तो हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब में ले जाएंगे, अर्थात इसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, और यह यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। इसको हम एक तरीके से पास्ट पार्टिसिपल नाम देंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये पास्ट टेंस है। और यहाँ पर हैड की मीनिंग आपका पजेस से। ठीक, अगला वाक्य लिखते हैं, आई हैड माई लंच बिफोर आई वेंट टू मार्केट, अर्थात बाजार जाने से पहले मैंने अपना जो है लंच है ना मैं ले चुका था। अर्थात यहाँ पर देखिए यह हैड, यह सेकेंड फॉर्म है और यह थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हैड की जो मीनिंग है वह ईट से संबंधित है। मैंने अपना लंच एक तरीके से कर लिया था, खा लिया था। आइए अब जो है हम अगली क्रिया जो हमारे वर्ब टेबल में शो कर रही है, अब हम उसका अध्ययन करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग्स सच एज परमिशन। आप जब कक्षा में प्रवेश करते हैं
तो परमिशन मांगते हैं सर या मैडम से, मे आई कम इन। तो मे यह परमिशन की मीनिंग देता है। यदि आप कहते हैं इट मे रेन टुडे, इसका तात्पर्य होता है पॉसिबिलिटी। यही मे पॉसिबिलिटी भी व्यक्त करता है, कैन एबिलिटी व्यक्त करता है, मस्ट नेसेसिटी व्यक्त करता है। तो ध्यान देंगे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये डिफरेंट मीनिंग्स बताती हैं मेन वर्ब के साथ मिलकर। जैसे इट मे रेन, मे और रेन ये दो क्रियाएं जब मिली तो यहाँ पर दोनों मिलकर संभावना व्यक्त कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, आप देखेंगे ये जो मॉडल वर्ब है केवल इसका फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ही उपलब्ध है, बाकी का इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आई। पहली जो केवल हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, राइट, राइट्स। दूसरी जो मेन और हेल्पिंग वर्ब दोनों, जैसे कि टू बी, टू डू, टू हैव। और यहाँ पर जो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म अर्थात केवल फाइनाइट वर्ब के रूप में आती है, वह आपकी ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। आइए एक क्विक टेस्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ब कौन सी फॉर्म का है। यह वर्ब आप बताइए। यह फर्स्ट फॉर्म है। इस स्टडी के बारे में बताइए। यह बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म अगर 2-3 क्रियाएं तो कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं आएगा, सदैव पहले नंबर पे किया। तो यह स्टडी जो है बेयर इन्फिनिटिव। यह स्टडी क्या है? यह स्टडी आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत ही इत्मीनान से, यह फुल इन्फिनिटिव है। ध्यान दीजिएगा, यह फुल इन्फिनिटिव, यह फुल इन्फिनिटिव है और यह बेयर इन्फिनिटिव है। तो यहाँ से आपको देखना होगा ये जितनी भी मॉडल वर्ब हैं अपने बाद सब बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। केवल 8 ही ऐसी मॉडल वर्ब है जो अपने बाद टू लेती है। तो हमारी बात यहाँ से भी सिद्ध होती है कि पहले नंबर पर ही फाइनाइट वर्ब अर्थात फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ दूसरे नंबर पर सदैव नॉन फाइनाइट वर्ब आती है। या तो जैसे बेयर इन्फिनिटिव आएगी, या तो फुल इन्फिनिटिव आएगी, या तो थर्ड फॉर्म आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। प्रिय छात्रों, 12 टेंसेज का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीखने का समय आ गया है। आप वर्ब टेबल अपने नोटबुक में लिखे होंगे, उसका अध्ययन भली भांति कर लें। कुछ मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको तत्काल देना है। इंग्लिश नेम आपको बताना है। जैसे कि अगर मैंने पूछ दिया रोट, जो कि सेकेंड फॉर्म होता है, इसका इंग्लिश नेम पास्ट टेंस होता है। अगला प्रश्न, रिटन, जो कि थर्ड फॉर्म सामान्यतः कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम पास्ट पार्टिसिपल। राइटिंग, आईएनजी फॉर्म, इंग्लिश नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू राइट, बेस फॉर्म कहते हैं, इंग्लिश नेम फुल इन्फिनिटिव। राइट, 2 राइट होते हैं, एक तो राइट बेयर इन्फिनिटिव, एक राइट फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब।
जिसको इंग्लिश नेम होता है प्रेजेंट टेंस। राइट्स फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसका भी नाम प्रेजेंट टेंस है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 12 टेंसेज में देखें तो पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विद्यार्थियों, क्या आपको 12वें टेंस का नाम पता है? क्योंकि 12 टेंस हम पढ़ते हैं। 12वें टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यही तीनों शब्द को हमने मैजिकल वर्ड्स, अगर आपको यही याद है, क्या याद करना है कि जब भी किसी टेंस के नाम में फ्यूचर आए तो आप वहां पर ये चीज जरूर लिखेंगे, विल प्लस बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का हम ये संकेत के रूप में लिख रहे हैं, विल प्लस बेयर इन्फिनिटिव। जहां कहीं भी फ्यूचर शब्द आए, वास्तव में अगर देखा जाए तो 12 टेंसेज में फ्यूचर शब्द 4 बार आया। चारों जगहों पर विल, कभी कभी शैल, तो हम शैल को थोड़ी देर के लिए अभी नहीं इसकी चर्चा कर रहे हैं। विल प्लस बेयर इन्फिनिटिव। अब अगर कहीं पर भी परफेक्ट शब्द आया हुआ है तो हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आया हुआ है तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह उस सेंटेंस में जरूर आना चाहिए अगर किसी टेंस में परफेक्ट शब्द लगा हुआ है तो। अब ठीक उसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस शब्द, क्या आप बता सकते हैं 12 टेंसेज में कॉन्टिन्यूअस शब्द कितनी बार आया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 ये हो गए और 3 आखिरी वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, अर्थात ये लगभग 6 बार आया। जहां कहीं भी आएगा वहां पर टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं हैं, एक में ये ऑक्सिलरीज है, हेल्पिंग वर्ब है, और एक में मेन वर्ब है। ये ऑक्सिलरीज है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरीज है और ये मेन वर्ब। आप ये ध्यान, अगर ये 3 मैजिकल वर्ड्स आपको हमेशा याद रखेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप 12 टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कभी नहीं भूल पाएंगे। टेंस की जो ये टेंस जो शो करता है ये वास्तव में वर्ब को ही शो करता है। आइए अब इतने ज्ञान के आधार पर हम पहले टेंस के बारे में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। जब हम आगे इसके यूज के बारे में बताएंगे तब हम यहाँ पर इंडेफिनिट की मीनिंग बताएंगे। अभी फिलहाल सामान्यतः हम केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जानेंगे, तो हम एक पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे और एक नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखें प्रेजेंट टेंस शब्द लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस शब्द लगा हुआ। प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है
फर्स्ट फॉर्म अर्थात राइट और राइट्स। तो ये राइट बेयर इन्फिनिटिव वाला नहीं है, ये राइट कौन सा है, ये फर्स्ट फॉर्म वाला है, और ये राइट्स, इसका प्रयोग हम करेंगे। तो हमें याद क्या करना, कुछ नहीं, वर्ब टेबल में सिंपल सी बात है, फर्स्ट फॉर्म का नाम ही प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेंस हम लेते हैं। दूसरा टेंस जब हम क्रमशः लिखते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने 3 मैजिकल वर्ड्स आपको सिखाया है। अब कॉन्टिन्यूअस शब्द यहाँ पर आ गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या जरूर आएगा, टू बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो टू बी जब आप वर्ब टेबल में देखेंगे तो टू बी का तो परिवार बहुत बड़ा है। टू बी के परिवार में कौन कौन लोग आते हैं, टू बी के परिवार में बी आ जाएगा, टू बी के परिवार में आपका इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा, बीन आएगा, बीइंग आएगा, इतनी क्रियाएं आती हैं। तो अब यहाँ टू बी सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो टू बी में से हम लेंगे कौन सी क्रिया लेंगे, टू बी में से इज एम आर ले लें, कि वाज वर ले लें, कि बीन ले लें, कि बीइंग ले लें, तो उसका भी यहाँ पर इंडिकेशन है। इसके नाम में ही क्रिया कौन सी लगेगी यह स्पष्ट। देखिए टू बी का हमें क्या लेना है, टू बी का हमें प्रेजेंट टेंस लेना है, टू बी का हमें प्रेजेंट टेंस, और टू बी का प्रेजेंट टेंस माने टू बी का हमें फर्स्ट फॉर्म लेना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का ही नाम तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और टू बी का जो फर्स्ट फॉर्म है आप वर्ब टेबल में देख लीजिए, इज है, एम है, आर है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया, कभी भूलेगा नहीं। ये कुछ तो सामान्य टेंस, जब थोड़ा सा वो बड़े बड़े वाले टेंस आते हैं तो हम भूलने लगते हैं। हम वह सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, पहले हम क्लियर करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बाद में हम उसका हम यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अगले वीडियो में हम फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को 3 मैजिकल वर्ड्स के माध्यम से, वर्ब टेबल के माध्यम से कैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकालेंगे उसके बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।